हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे टोपोलॉजी का क्वेश्चन, पार्टिकुलरली नंबर ऑफ होम्योमॉर्फिज्म्स ऑन अ टोपोलॉजिकल स्पेस। इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही से ऐसा नेट में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है इस टाइप का। बट ये जो हमारे पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सी एस आर नेट का हुआ क्वेश्चन है इसी बार का, जून का। और बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है ना। क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, सबके क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं कैसे कैसे। एनीवे, चलिए इस क्वेश्चन की मदद से हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है और कैसे सोचना है, राइट। ओके, सो क्वेश्चन है, लुक एट, वी हैव अ सेट विथ 5 एलिमेंट्स। हमारे पास एक सेट है जिसमें 5 एलिमेंट्स है। कौन कौन से? 1 2 3 4 5। एंड इट्स इक्विप्ड विद दिस टोपोलॉजी टाउ। ये इसके पास एक टोपोलॉजी दी गई है जिसके ओपन सेट क्या है? एम्प्टी सेट, सिंगलटन एंड द फुल सेट। तो पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ होम्योमॉर्फिज्म्स फ्रॉम एस ऑन टू सेट। एस से एस के बीच में कितने होम्योमॉर्फिज्म्स होंगे, ये हमें पूछा जा रहा है। तो हमारे पास गिवन क्या है? एक फाइनाइट सेट है, उसकी एक टोपोलॉजी दे रखी है, फिर उस सेट्स के बीच में कितने होम्योमॉर्फिज्म्स हैं। तो होम्योमॉर्फिज्म्स क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो, कंटिन्यूस हो और इनवर्स भी कंटिन्यूस हो, राइट है। इस टाइप के फंक्शन हमें ढूंढने हैं कि इस सेट से इस सेट के बीच में कितने होंगे, राइट। चलो, तो कैसे सोचा जाए? हम्म कैसे ढूंढा जाए? ढूंढने का कुछ तरीका है? हम्म कुछ सोच पाए तो मजा आए। कैसे सोचे? हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा सोचने का तरीका होना चाहिए, राइट है। देखिए, तो इसके लिए तो थोड़ी सी चीजें रिकॉल कर लीजिए। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। ओके, so recall some basic facts. What are those facts? अगर पहली बात कि एफ एक्स और वाई दो टॉपोलॉजिकल स्पेसेस हैं। पहले तो टॉपोलॉजी मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर होगी, राइट है। द वर्ड टॉपोलॉजी, एक्स के अंदर कोई टाउ है, राइट है। टाउ इज सबसेट ऑफ ए पावर सेट, इसको आप टॉपोलॉजी बोलोगे। तो इसके अंदर एम्प्टी सेट और फुल सेट होना चाहिए। एंड दिस सेट शुड बी क्लोज्ड अंडर आर्बिट्ररी यूनियन, and this set should be closed under arbitrary intersection. Is that clear? ऐसा जो सेट्स होता है इसको टोपोलॉजी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास चलिए टोपोलॉजी का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया। एंड वंस वी हैव टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, व्हेन वी हैव सम सेट ऑफ ओपन सेट्स, राइट है। तो हम लोग जस्ट फंक्शन स्टडी नहीं करते, वी जस्ट स्टडी मोर देन दैट, एंड दैट्स आर कॉल्ड कंटीन्यूअस फंक्शंस, राइट है। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप थ्योरी में व्हेन वी हैव टू ग्रुप्स एंड वी हैव ए मैप, तो दैट मैप इज meaningless unless otherwise it has some relations with its algebraic structures. So if it preserve algebraic structure, तो उस फंक्शन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। अगर वो कुछ नहीं प्रिजर्व कर रहा तो उस फंक्शन का हम लोग अचार तो नहीं बनाएंगे, राइट है। क्लियर? इसी प्रकार से if we have a two topological spaces and we have a function from here and there, and then the main thing we required is कि whether my function is continuous or not in case of topological spaces. If you go more higher diffeomorphism, अगर आपके पास समथिंग मैनिफोल्ड या और चीज़ों पे बात कर रहे हैं तो डिफरेंशियलिटी या अलजेब्रिक टोपोलॉजी में जा रहे हैं तो और कुछ रिलेशन चाहिए। बट कमिंग बैक टू आवर दिस सेटअप, वी नीड फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस। और साथ ही साथ अगर वो फंक्शन हमारा इनवर्स कंटिन्यूअस हो जाता है तो उसको होम्योमॉर्फिज्म, ठीक है। सो वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन वी से एफ इज अ होम्योमॉर्फिज्म। अगर पहली बात ये बाइजेक्टिव हो, एन एफ इनवर्स, बोथ आर कंटिन्यूअस। ओके, मेरे फंक्शंस दोनों के दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। कौन कौन भाई साहब? एफ भी और अपनी एफ इनवर्स भी, ठीक है यहाँ तक। तो ये सब चीजें होनी चाहिए अपनी, एफ और एफ इनवर्स। तो ये अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो बात बन जाएगा। ओके, ठीक है। सो वंस इट इज डन, तो सब कुछ हमारे साथ हो गई बढ़िया। ओके, एक चीज और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन होम्योमॉर्फिज्म है, सो इट सेंड्स ओपन सेट टू ओपन सेट, ठीक है।
इसी का इक्विवेलेंट कंडीशन हो जाता है कि एफ कंटिन्यूस एंड दिस एफ इज एन ओपन मैप। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो ओपन सेट को ओपन सेट पे ले जाए उसको ओपन मैप बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम बैक टू द प्रॉब्लम। हमारे पास जो स्पेस है, स्पेस एक्स, यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ हमारे पास एक बाइजेक्शन है, और ये जो टोपोलॉजी यहाँ पे दी गई है इसमें ओपन सेट्स ये हैं और ये फुल सेट है। राइट है, तो गुड। तो चूंकि हमारा ये फंक्शन, अगर हम होम्योमॉर्फिज्म की बात करें तो टू थिंग्स हमें देखना पड़ेगा। पहला बात, फंक्शन कंटिन्यूअस हो, सो इनवर्स इमेजेस ऑफ ओपन सेट ओपन, तो इनवर्स इमेज ऑफ फाई, ऑफ कोर्स फाई आएगा किसी भी फंक्शन के लिए, फंक्शन बाइजेक्टिव हो चाहे नहीं हो। प्री इमेज ऑफ द फुल सेट, कोडोमेन का प्री इमेज वो हमेशा ही एक्स आएगा। इन दोनों के प्री इमेजेस तो मेरे इसके अंदर चलेगा। कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चाहिए, थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। अगर कोई भी फंक्शन है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टू वाई, सो दिस इज कंटिन्यूअस इफ यहाँ पर जितने भी ओपन सेट्स हैं वो ओपन सेट इसके अंदर होने चाहिए। राइट, है ना, सिंपल सा डेफिनेशन। किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का क्या डेफिनेशन है, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के बीच में, उस टोपोलॉजी में जितने भी ओपन सेट्स हैं, इफ यू लुक एट देयर प्री इमेजेस, दैट मस्ट बी ओपन। राइट है, सो व्हाट इज द टाउ एक्स, टाउ इज टोपोलॉजी इन एक्स, एंड व्हाट इज द टाउ वाई, टाउ इज टोपोलॉजी इन वाई। ओके, ठीक है यहाँ तक। सो दिस इज स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, गुड है, बढ़िया। ओके, नाउ कम बैक हियर। सो हमें यहाँ से अगर कोई बाइजेक्शन आपने दे रखा है, क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म वी आर लुकिंग फॉर, ऑफ बाइजेक्टिव वी नीड कंटिन्यूटी। राइट है, तो कंटिन्यूटी के लिए चाहिए कि प्री इमेजेस ऑफ ओपन सेट ओपन, यहाँ पे जो ओपन सेट है तीन ओपन सेट है, उसमें से फाइव इनवर्स इमेज ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज ओपन, ऑलवेज एम्प्टी फॉर एनी फंक्शन, वो फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, गोली मारो कुछ भी रहे, ऑलवेज। कोडोमेन का प्री इमेजेस लोगे फुल सेट आ जाएगा, सो दिस टू ओपन हो गए। इंपॉर्टेंट है ये जो अपना बदमाश है, ये हमें वन चाहिए, क्योंकि प्री इमेजेस के लिए जो चॉइसेस आएंगे, प्री इमेज के जो चॉइसेस आएंगे यहाँ बिलोंग करने चाहिए। और यहाँ पे तीन चॉइस है, एफ इनवर्स ऑफ वन या तो एम्प्टी हो जाए, एफ इनवर्स ऑफ दिस वन या तो वन हो, या एफ इनवर्स ऑफ वन एक्स हो। अब यहाँ पर चूंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव होता है तो फंक्शन वन वन होता है। राइट है, तो वन वन होता है तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लोगे, उसका प्री इमेजेस लोगे, तो उसमें मैक्सिमम एक एलिमेंट होगा। ओके, मैक्सिमम वन एलिमेंट होगा, या तो एम्प्टी सेट होगा, अगर हुआ तो सिंगलटन एलिमेंट्स होगा। Because it's onto, so pre-images are non-empty. Because it is 1, 1, so pre-image contains at most one element. Combine these two, so pre-images of each element contain unique element. Right? So F inverse 1 का जो pre-image आएगा वो सिंगलटन सेट होगा, और सिंगलटन सेट का यहाँ पर एक ही चॉइस है, सिंगलटन सेट 1, so that's the truth. So F inverse 1 is this. तो इसका मतलब F of this is this का मतलब हो गया, इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो वन, वन का इमेज वन पे ही जाना चाहिए, मतलब फिक्स हो गया, ये वन और कहीं नहीं जा सकता, वन पे ही जाएगा, वन का इमेज वन पे ही जाएगा। तो इसको फिर से बनाते हैं, तो हमने बहुत मजेदार चीज बताया। वी आर लुकिंग फॉर ए होम्योमॉर्फिज्म फ्रॉम एक्स टू एक्स, राइट है, जहां पे हमारे पास ये चार नन्हे मुन्ने एलिमेंट्स हैं, और ये वन फिक्स्ड हो गया कि वन पे जाएगा। बाइजेक्शन है, वन का प्री इमेज मिलेगा, और बिकॉज इट वी वांट फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस, तो ये ओपन सेट होगा। तो एक ही चॉइस है मेरे पास, जो टोपोलॉजी दी गई है, ध्यान दीजिएगा, ये टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चेंज कर देंगे गेम चेंज हो जाएगा। तो एफ इनवर्स ऑफ वन सिंगलटन सेट। तो जो भी बाइजेक्शंस, जो भी होम्योमॉर्फिज्म हम कंसिडर करेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में सेम सेट से, वो वन को फिक्स करेगा। अब बाकी पूछेंगे सर टू कहाँ जाएगा, टू को कहीं भेजो यार, टू को कहीं भेजो, थ्री भेजो, थ्री का प्रीमेज कुछ भी हो, वो ओपन हो नहीं हो डजन, वो चाहिए ही नहीं हमें। हमें ओपननेस के लिए क्या चाहिए कि भैया प्री इमेजेस ऑफ ओपन सेट ओपन होने चाहिए। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये वन का इमेज वन, एम्प्टी का इमेज एम्प्टी, फुल सेट का इमेज फुल सेट।
ये आ गया। सो फुल सेट के इमेजेस आ गए। सो ये मेरा फंक्शन ओपन मैप भी हो गया। एफ इज एन ओपन मैप। अगर वन को वन पे भेज देते हैं, राइट है, वन को वन पे भेज देते हैं, बाकी फंक्शन को बाइजेक्टिव रखते हैं, तो बस फंक्शन मेरा ओपन मैप हो गया। फंक्शन इज माई ओपन, बाकी कोई टेंशन नहीं। ओके, इज दैट क्लियर? समझ गए सब कोई? वन को एज लॉन्ग एज वी आर सेंडिंग टू वन, थिंग इज क्लियर। टू को आप कहीं भेजो, थ्री को आप कहीं भेजो, फोर को, मतलब बेसिकली टू थ्री फोर का परमुटेशन ले लो। अब देखिए परमुटेशन है ऑटोमेटिक, बिकॉज वी नीड बाइजेक्शंस। तो ये जो बदमाश है, ये जो बैठा हुआ है, इसको यहाँ कहीं भी भेज दो। तो बेसिकली 2 3 4 5, 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ के बीच में कितने बाइजेक्शंस होंगे, दैट्स इट। राइट है, यहाँ से यहाँ कितने बाइजेक्शंस होंगे, उतने हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म्स हो जाएंगे। सेट विथ 5 एलिमेंट्स टू 5 एलिमेंट, जो वन को फिक्स कर रहा है। राइट है, कंटिन्यूटी के लिए हमें प्री इमेजेस ओपन सेट चाहिए, और उसको हमने वेरीफाई किया तो यही चीज आ गया। तो फंक्शन मेरा ओपन भी हो गया। अगर वन को वन पे भेजते हैं, तो वन को वन पे नहीं भेजेंगे, वन को टू पे भेज दिए, तो प्री इमेजेस ऑफ वन कुछ और आ जाएगा, तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट कुछ और आएगा जो कि ओपन नहीं रहेगा। तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा। तो मेक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी, वी नीड कि भैया वन का प्री इमेज वन ही आना चाहिए, क्योंकि इनवर्स इमेज ऑफ वन ओपन होना चाहिए, और यहाँ पे तीन ही चॉइस है, तो यही आना चाहिए। तो वन फिक्स्ड हो गया, बाकी 2 3 4 कहीं भी जाए, कहीं भी जाए। So it's like a permutation. You are working, you have a permutation on S5 which fixes one. वन को वन पे रख रहा है, एक ऑर्बिट या ये सब चीज आपने ग्रुप एक्शंस पढ़ा होगा। तो वन को वन पे रख रहा है, बाकी फिर 2 3 4 को वो कहीं भी भेज रहा है। तो कितने ऐसे फंक्शन होंगे। अब यहाँ होम्योमॉर्फिज्म चला गया, अब होम्योमॉर्फिज्म को आप गोली मार दो, ठीक है, उड़ा उठा के फेंक दो उसको, होम्योमॉर्फिज्म वर्ड को। बेसिकली अ फंक्शन, क्वेश्चन हमारा हो गया कि सेट विथ 5 एलिमेंट्स टू 5 एलिमेंट्स, कितने होंगे बाइजेक्शन जो वन को वन पे भेजेंगे। वन को वन पे भेजना है, खत्म, 4 एलिमेंट्स बच गए, तो 4 से 4 के बीच का परमुटेशन, 4 फैक्टोरियल। राइट है, तो उसको ग्रुप थ्योरेटिक वे में समझो या कैसे भी समझो, आंसर डन है ना। आपको ऐसे परमुटेशन खोजने हैं जो वन को वन पे रखने हैं। तो मतलब परमुटेशन आप किसका करो, 2 3 4 5, 4 एलिमेंट का परमुटेशन कितने तरीके से कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल, गेम हो गया। राइट, तो हाउ मेनी होम्योमॉर्फिज्म्स आर देयर, एग्जैक्टली 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। थोड़ा सा इसमें ग्रुप वाइज भी थोड़ा फील आ गया कि हाँ यार ऐसा ग्रुप में भी देखा है हम लोगों ने। अगर उसको समझा है तो, रटा है तो फिर वो केस अलग है। अगर उसको हमने समझने की कोशिश करी है तो, और अपना टोपोलॉजी भी आ गया, फंक्शंस भी आ गया, दोनों चीजें कंबाइन करके आंसर भी आ गया, चेहरे पे स्माइल भी आ गया, राइट, कि हाँ यार सही तरीके से चीजें चल रही है। अगर सही तरीके से हम सीखने का कोशिश करें तो ये हम लोगों पे निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं मैथमेटिक्स को, हम कैसे इसको सोचने की कोशिश करते हैं मैथमेटिक्स को। राइट है, तो ये आप उन लोग पे निर्भर करता है। और मुझे लगता है जो कि आप लोग यहाँ का वीडियोस देखते हैं तो कहीं ना कहीं सही दिशा में ही सोचने का कोशिश करते हैं, बट कभी कभी हेयर एंड देयर, इधर उधर कुछ ना कुछ बदमाशियां हो जाती है, इट्स ओके। सही ट्रैक पर आ गए, समझे हमारी बात। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि इतना ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो ऐसे आप सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आंसर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आएगा, कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और स्पीड भी आपका अच्छा होगा। राइट है, ओके। ऐसे ही अच्छे सोचने से देखिए अभी बच्चों का रिजल्ट हो रहा है। कुछ बच्चे आईआईटी इंदौर जा रहे हैं, किसी का आईसर कोलकाता में हो रहा है, किसी का आईआईटी जोधपुर में भी का रिसेंट रिजल्ट है ये। अभी तो स्टार्ट हुआ है, रिजल्ट यहाँ से जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि कुछ ग्रेट पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, राइट है, बट स्टूडेंट्स का जो सोचने का तरीका है वो ग्रेट हो रहा है। तो वो एट द एंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसर्च लाइन में ही आपका काम आएगा। तो बढ़िया सोचें, अच्छा करें और आगे बढ़ें। उसमें लगता है कि आपके सोचने में हम लोग कुछ योगदान कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अभी उसके लिए सोचने के लिए यहाँ पे रेगुलर बैचेस हम लोग का स्टार्ट हुआ है, जहाँ ही सोचने का काम चल रहा है, ठीक है। तो आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, और मैथ में हम दोनों मिलके कुछ अच्छा सोचेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।